प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण जिसको मूल कहा जाता है, ये प्रतिक्रमण। और प्रतिक्रमण शब्द का अर्थ क्या है? प्रतिक्रमण शब्द का अर्थ है पीछे लौटना। तात्पर्य है अशुभ प्रवृत्ति से शुभ प्रवृत्ति में आना प्रतिक्रमण है। तो पर्युषण महापर्व के दिन हम जो प्रतिक्रमण करते हैं, हर भाई बहन प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं पर्युषण महापर्व के दिन, वो भी करते ही हैं। नहीं तो संवत्सरी के दिन तो हर भाई बहन प्रतिक्रमण करता है। तो प्रतिक्रमण में जितनी भी पार्टियां हैं, उस जो पार्टी है उसका मीनिंग क्या है, उस मीनिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। पार्टी तो सब आप लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, उसका हम विस्तार से उस पार्टियों के बारे में हम उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिक्रमण के अर्थ के बारे में सोचें। आचार्य हरिभद्र सूरि ने कहा है कि प्रतिक्रमण क्या है, कि प्रमाद के कारण व्यक्ति क्या करता है, अंतर्मुखी से बहिर्मुखी बन जाता है, वापिस अंतर्मुखी बनना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। और सीधे से शब्द में कहा जाए तो प्रतिक्रमण का अर्थ है अपनी भूलों को देखना ही प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण से क्या लाभ होता है? गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न पूछा कि प्रतिक्रमण से जीव क्या प्राप्त करता है। तब भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि व्यक्ति असत प्रवृत्ति से, व्यक्ति के जो व्रत लिए हुए हैं उसके अंतर्गत छिद्र हो जाते हैं, और जैसे छिद्र हो जाते हैं प्रतिक्रमण के द्वारा वो जो छिद्र है वो छिद्र ढक जाते हैं। इसका नाम है प्रतिक्रमण। जैसे व्यक्ति स्नान करता है और स्नान करने के बाद व्यक्ति कैसा हो जाता है, एकदम स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही प्रतिक्रमण कैसा है, व्यक्ति अपने दोषों को निर्मल करता है, इसके द्वारा आत्मा पवित्र हो जाती है। प्रतिक्रमण किस सूत्र का अंग है? आवश्यक सूत्र का एक अंग है प्रतिक्रमण। आवश्यक सूत्र जिसके अंतर्गत सामायिक, चतुर्विस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान, 6 बातें आती है। आवश्यक मीन्स अवश्य करणीय, जो करना चाहिए। प्रतिक्रमण आवश्यक सूत्र का ही एक अंग है। फिर आवश्यक के स्थान पर प्रतिक्रमण शब्द अधिक प्रचलित क्यों हो गया? तो इस प्रश्न के समाधान के रूप में हम चिंतन करें। जो सामायिक, सामायिक का अर्थ क्या है? सामायिक मिस समता की साधना। चतुर्विस्तव जिसके अंतर्गत 24 तीर्थंकर की स्तुति की गई है। वंदना यानी गुरु को वंदना करना। और कायोत्सर्ग मन वचन काया से जो स्थूल प्रवृत्ति है उसको रोकना। और प्रत्याख्यान जो अतीत में वापिस नहीं करने का संकल्प करना। ये प्रतिक्रमण यानी जो व्रत लिए हैं उस व्रत की स्मृति करना और उनमें होने वाले भूलों के लिए आलोचना करना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। हो सकता है इसके कारण आवश्यक के स्थान पर प्रतिक्रमण शब्द ज्यादा प्रचलित हो गया हो। प्रतिक्रमण कितने प्रकार का है? प्रतिक्रमण साधु का प्रतिक्रमण, श्रावक का प्रतिक्रमण,
और उसके बाद एक श्रेणी बनी श्रमण श्रेणी। तो सभी श्रावकों को ये भी ज्ञान होना चाहिए कि श्रमण श्रेणी का भी एक अपना प्रतिक्रमण है, अलग से प्रतिक्रमण है। जो साधु का जो प्रतिक्रमण होता है उसके अंतर्गत 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति के बारे में जो बात बताई गई है उसकी आलोचना की जाती है। और जो श्रावक का जो प्रतिक्रमण है, श्रावक के प्रतिक्रमण के अंदर 12 व्रतों की आलोचना की जाती है। प्रतिक्रमण 5 प्रकार का प्रतिक्रमण बताया गया है। देवशीय प्रतिक्रमण, राह्य प्रतिक्रमण और पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण और संवत्सरी प्रतिक्रमण। देवशीय प्रतिक्रमण जो दिन में किया जाता है और राह्य प्रतिक्रमण जो सुबह किया जाता है। पाक्षिक प्रतिक्रमण जो पाक्षिक प्रतिक्रमण है वो 15 दिन के बाद किया जाता है। और चातुर्मासिक प्रतिक्रमण 4 महीने के बाद किया जाता है। संवत्सरी प्रतिक्रमण जो 1 साल के बाद किया जाता है वो है संवत्सरी प्रतिक्रमण। जो देवशीय प्रतिक्रमण है उस दिन 4 लोगस का ध्यान किया जाता है। और राह्य प्रतिक्रमण है उसके अंतर्गत 4 लोगस का ही ध्यान किया जाता है। और जब पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है उस दिन 12 लोगस का ध्यान किया जाता है। चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है उस दिन 20 लोगस का ध्यान किया जाता है। और संवत्सरी प्रतिक्रमण होता है उस दिन 40 लोगस का ध्यान किया जाता है। प्रतिक्रमण का समय कौन सा? जब सायंकालीन प्रतिक्रमण होता है उस समय सूर्यास्त से लेकर 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट के अंदर कंप्लीट जो प्रतिक्रमण है उसको कंप्लीट करना होता है। जैसे सूर्यास्त हुआ उससे पहले आप चतुर्विस्तव कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा समय रह गया तो प्रतिक्रमण स्टार्ट नहीं कर सकते हो। प्रतिक्रमण तो आपको सूर्य अस्त होने के बाद, जैसे अस्त हुआ है उसके अंतर्गत 48 मिनट के अंदर ही करना है। और जब राह्य प्रतिक्रमण होता है, और राह्य प्रतिक्रमण में भी क्या होता है कि राह्य प्रतिक्रमण के अंतर्गत भी जब सूर्योदय होता है उससे 48 मिनट पहले ही करना है ये प्रतिक्रमण। जब 24 तीर्थंकर हुए हैं, और 24 तीर्थंकर के समय में क्या होता था, जो पहले तीर्थंकर और दूसरे तीर्थंकर ऐसे करते 24 तीर्थंकर हुए हैं। और पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय में सुबह और शाम प्रतिक्रमण किया जाता था। और जो बीच वाले जो तीर्थंकर है उस समय में प्रतिक्रमण कब किया जाता था, जब कोई गलती हुई उसी समय प्रतिक्रमण कर लिया जाता था। ये प्रतिक्रमण को मूल कहा गया है। और प्रतिक्रमण की शुरुआत भी कहां से होती है? नवकार मंत्र से। नवकार मंत्र ये मंत्र नहीं महामंत्र कहा गया है। ये जो नवकार मंत्र है इसमें किसको नमस्कार किया गया है? इस नमस्कार महामंत्र के अंदर पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। ये नवकार मंत्र, इसको महामंत्र तो कहा गया, लेकिन महामंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति आत्म साधना करता है। ये जो नमस्कार महामंत्र है, व्यक्ति इसमें किसी की मांग नहीं करता है,
जो भी मांगे उसको छोड़ने की कोशिश करता है, जो भी इच्छा है वो इच्छा को छोड़ता है और इच्छा को छोड़ता भी है, और साथ साथ में व्यक्ति अपनी आत्मा को पवित्र बनाता है। इस नमस्कार महामंत्र के अंदर कैसा है कि सभी मंगलों में मंगल है और सब पापों का नाश करने वाला, और सभी धर्मों में हम देखें और जैन धर्म में विशेष करके, चाहे मंदिर मागी हो, चाहे स्थानकवासी हो, दिगंबर हो, कोई भी हो, सभी धर्मों में समान रूप से मान्य है। ऐसा है नमस्कार महामंत्र। ये नमस्कार महामंत्र जो पहला पद्य, अरहंतों को मेरा नमस्कार। अरिहंत, अरिहंत मीन्स जो धर्म को चलाने वाले, वह है अरिहंत, जिसको इस सृष्टि के बारे में सब कुछ जानते हैं, देखते हैं, और जिसके पास क्या है कि जिन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया है, और 4 घाती कर्मों का क्षय करने के बाद केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, और 4 घाती कर्मों को क्षय करने के बाद वो अरिहंत कहलाए। इसको अरिहंत भी कहा जा सकता है, इनको जिन भी कहा जाता है, तीर्थंकर भी कहा जा सकता है, अरहत भी कहा जा सकता है। यानी सशरीरी परमात्मा, और इसी जन्म में मुक्ति का वर्ण करने वाले हैं। वैसे है अरिहंत। अरिहंत 12 गुण और 34 अतिशयों से युक्त होते हैं। धर्म का मार्ग बताने वाले अरिहंत ही होते हैं। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को मेरा नमस्कार। सिद्ध, जिन्होंने सभी कर्मों को नष्ट कर दिया है, वापिस उसको किसी प्रकार की साधना नहीं करनी पड़ती है, जो जन्म मरण दुख बुढ़ापे आदि से दूर है, वो है सिद्ध भगवान। नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम यानी आचार्यों को मेरा नमस्कार। आचार्य, आचार्य भी कैसे होते हैं? जो उच्च आचार का पालन करते हैं, खुद भी करते हैं और शिष्यों को भी कहते हैं, उनको भी प्रेरणा देते हैं। जिसके पास बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है और साथ साथ में वो देशना भी देते हैं, प्रवचन भी करते हैं। जो आचार्य होते हैं, रथ को चलाने वाले, धर्म रूपी रथ को चलाने वाले हैं, और आचार्य धर्म संघ को भी चलाते हैं। तीर्थंकर के जो प्रतिनिधि हैं, वो आचार्य कहलाते हैं। नमो आयर्याणम, ज्ञानी उपाध्यायों को मेरा नमस्कार। उपाध्याय स्वयं ज्ञान करते हैं, आगम को पढ़ते हैं और साथ साथ में अपने शिष्यों को भी पढ़ाते हैं। गुरु की आज्ञा से सब कुछ कार्य करते हैं, वो है उपाध्याय। नमो लोए सर्व साहुनम, लोक में स्थित समग्र साधुओं को मेरा नमस्कार। जितने भी हैं लोक के अंतर्गत साधु साध्वी, यानी जो 5 महाव्रत का पालन करते हैं, अहिंसा, सत्य, आचुर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जो 5 महाव्रतों का जो पालन करते हैं, ऐसे साधुओं को मेरा नमस्कार। जिन्होंने गृहस्थपन को छोड़ दिया है, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि से दूर रहने की कोशिश करते हैं,
जो अपने नियम के प्रति जागरूक रहते हैं और साथ साथ में जो गुरु की आज्ञा है उसको सिरधार्य करते हैं, उसके आदेश मर्यादा आदि का पालन करते हैं, वो साधु कहलाते हैं। इसके अंतर्गत लोए सव्व साहवणम, लोए शब्द भी आया है, सव्व भी आया है, और किसी के अंतर्गत लोए और सव्व शब्द नहीं आया है। लोए मीन्स लोक में, कौन सा लोक? जो मध्य लोक है अढ़ाई द्वीप में, और अढ़ाई द्वीप के अंतर्गत भी जो अढ़ाई द्वीप है उसमें जो भी साधु है, और साधु को यदि कोई देव अपनी लब्धि के द्वारा कहीं पर भी ले जाए, यदि कोई समुद्र घाट भी करता है तो कहीं पर भी जो समुद्र घाट भी होता है वो समुद्र घाट पूरे लोक में फैल जाता है। इसलिए लोए शब्द का प्रयोग किया गया है। एक तो है कि देवता यदि उनको पंडुक वन में लेकर जाता है तो उसमें लेकर जाते हैं अपनी लब्धि के द्वारा, यानी ऊर्ध्वलोक में, वहां पर साधु चले गए, और अधोलोक में सलिलावती विजय जो महाविद्य क्षेत्र का एक भाग है वो अधोलोक में गई हुई है, वहां पर भी साधु रहते हैं। इसके कारण लोए शब्द यानी मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक जहां पर भी साधु है, इसलिए लोए शब्द लिया गया है। सव्व, सव्व मीन्स जो साधु है। साधु की भी साधना अलग अलग प्रकार की होती है। कोई होते हैं छेदोपस्थापनी वाले ग्रहण करने वाले साधु, कोई होते हैं यथाख्यात चारित्र वाले साधु, कोई होते सूक्ष्म संप्राय वाले साधु, कोई होते परिहार विशुद्धि वाले साधु। साधु की दृष्टि से सब समान है, लेकिन साधना की दृष्टि से सब अलग अलग है, इसलिए सव्व शब्द लिया गया है। चाहे जिन कल्पी हो, चाहे स्थविर कल्पी हो, सभी लोग के सभी साधु साधियों को मेरा नमस्कार। एसो पंच नमस्कारो, यानी ये पंच नमस्कार पांचों परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है। जो पांच परमेष्टि भी कैसे हैं? जो अरिहंत, जिन्होंने शुक्ल ध्यान की श्रेणी से चार घाती कर्मों को क्षय किया। नमो सिद्धाणम, जिन्होंने शुक्ल ध्यान से की अग्नि से आठों कर्मों को क्षय कर दिया। जो आचार्य, आचार्य कैसे होते हैं? दीपक के समान होते हैं। आचार्य स्वयं प्रकाशित होते हैं और अपने शिष्य को भी प्रकाशित करते हैं। ये साधु उपाध्याय, उपाध्याय के अंतर्गत उपाध्याय भी अपनी ज्ञान राशि को बिखेरते हैं और अपने शिष्य को भी ज्ञानवान बनाना चाहते हैं। जैसे माली भी अपने खेत को हरा भरा रखना चाहता है। और साधु का कलर कौन सा है? वो है ब्लैक कलर। जो सफेद कलर होता है उसमें तो दाग लग सकता है, लेकिन साधु तो बेदाग रहना चाहता है। ऐसे पांच परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। सब पावपणासनो, यानी संपूर्ण कर्मों का नाश करने वाला। कौन से कर्म? जो 18 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। प्राणातिपात, मुष्टावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, वैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृत्सा, शल्य। इस प्रकार जो 18 पापों का नाश करने वाला है। मंगलांच सर्वेस्यम, और सभी मंगलों में
वो कैसा है? पडमम हवै मंगलम, ये पहला श्रेष्ठ मंगल बताया गया है। हम सब सौभाग्यशाली है कि हमको ऐसा धर्म मिला है, जैन धर्म, कि उसके अंतर्गत ये नमस्कार महामंत्र हमको तो विरासत में मिला है। तो ये नमस्कार महामंत्र का स्मरण भी खाना पूर्ति की तरह नहीं, श्रद्धा के साथ करना चाहिए। नमस्कार महामंत्र पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। इसकी भाषा भी कैसी है? प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और जो नमस्कार महामंत्र, उसके अंतर्गत कितने अक्षर हैं? 35 अक्षर। 5 पद्य के हम अक्षर को मिलाए तो 35 अक्षर होते हैं। नमो अर्हंताणम, उसके अंतर्गत कितने अक्षर हैं? 7 लेटर्स। नमो सिद्धाणम, उसके अंतर्गत 5 अक्षर हैं। नमो आयर्याणम, उसके अंतर्गत भी 7 लेटर है। नमो उवज्जायाणम, उसके अंतर्गत भी 7 लेटर है। नमो लोए सव्व साहुणम, उसके अंतर्गत 9 अक्षर हैं। तो 7, 5, 7, 7, 9, इसको प्लस करने से 35 लेटर्स हो जाते हैं। नमस्कार महामंत्र, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है। जो गायत्री मंत्र है वह सूर्य उपासना का मंत्र है। ओम नमो शिवाय शिव जी का मंत्र है। लेकिन नमस्कार महामंत्र ऐसा मंत्र है, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। ये नमस्कार महामंत्र अनाम मंत्र है, यानी लोक में हम देखें तो सभी को नमस्कार, सभी अरहंतों को नमस्कार, सभी सिद्धों को नमस्कार, सभी आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार और साधु साध्वियों को नमस्कार। यानी अनाम मंत्र है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। नमस्कार महामंत्र के अंदर 14 पूर्वों का सार समाया हुआ है। ये पूर्व कहते किसको है? सबसे पहला हम बात करें, जो एक पूर्व को हम ले, जैसे एक हाथी है और हाथी जितना एक कुआं है वो साई से भरा हुआ है, उससे आप कितना लिख पाओगे? और जो दूसरा पूर्व उसे डबल कर दो, 2 हाथी से भरा हुआ, साई से भरा हुआ कुआं, नहीं वह उससे आप लिखना चाहो तो कितना लिख पाओगे? और तीसरा पूर्व 2 का डबल करो 4, और चौथा पूर्व उसका 4 का डबल करो तो कितना 8। ऐसे आप मल्टीप्लाई करते जाओगे और जितना वो साई से भरा हुआ कुआं, उससे आप कितना विशाल आप लिख पाओगे। उसको कहा जाता है 14 पूर्वों का ज्ञान, जो नमस्कार महामंत्र के अंतर्गत समाया हुआ है। नमस्कार महामंत्र जिसके अपने कलर हैं। नमो अर्हंताणम, जिसका कलर है व्हाइट कलर। नमो सिद्धाणम, जिसका कलर है रेड कलर। नमो आयर्याणम, जिसका कलर है येलो कलर। नमो उवज्जायाणम, जिसका कलर है ग्रीन कलर। नमो लोए सव्व साहुणम, और जिसका कलर ब्लू या ब्लैक दोनों राइट है, वैसा कलर है। ये जो सफेद कलर और जो लाल कलर है वो हमारी जो भीतर की जो शक्तियां हैं उसको जागृत करता है। पीला कलर जो हमारे मन को सक्रिय करके रखता है, जो हमारी मेमोरी है उसको बढ़ाता है। जो ये ग्रीन कलर है वो कैसा है? वो हमारे कसायों को दूर करने वाला है। और ब्लैक या ब्लू कलर वो हमारे
शरीर की जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है उसको बढ़ाने वाला है, उसका भी अपना केंद्र है। नमो अरहंताणम, उसका केंद्र है ज्ञान केंद्र, चोटी का मध्य भाग। नमो सिद्धाणम, उसका केंद्र है दर्शन केंद्र, दोनों आईब्रोज का मध्य भाग। नमो आयर्याणम, जिसका केंद्र है विशुद्धि केंद्र, कंठ का मध्य भाग। नमो वज्जायाणम, जिसका केंद्र है आनंद केंद्र, हृदय का मध्य भाग। नमो लोहे सव्व साहुणम, और जिसका केंद्र है शक्ति केंद्र, रीढ़ की हड्डी का निचला छोर। नमस्कार महामंत्र, जो ये माला है उसके अंतर्गत 108 मोती होते हैं। ये 8 मोती क्यों होते 108? नमो अरहंताणम, यानी अरहंतों के कितने गुण हैं? 12 गुण हैं। सिद्धों के कितने हैं? 8 गुण हैं। आचार्य के कितने गुण हैं? 36 गुण हैं। और उपाध्याय उसके कितने गुण हैं? 25 गुण हैं। और जो सिद्ध है उसके कितने गुण हैं? 27 गुण हैं। उसको प्लस करने से कितने हो जाते हैं? 108 हो जाते हैं। इसलिए माला के मोती भी कितने होते हैं? 108 माने गए हैं। नमस्कार महामंत्र बोलने से अपने क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? नमोकार मंत्र के एक अक्षर का भी यदि भक्तिपूर्ण नाम लेने से क्या होता है कि इतने सारे हमारे पाप कट जाते हैं। 5 अक्षरों का पाठ करने से 50 सागर के पाप कट जाते हैं। पूर्ण मंत्र का उच्चारण करने से 500 सागर के पाप कट जाते हैं। तो नमस्कार महामंत्र कितना पावरफुल मंत्र है, आप सब जान सकते हो। जो नमस्कार महामंत्र, व्यक्ति सोचे कि मंत्र कब करना चाहिए। जब आपका मन शांत हो कभी भी मंत्र किया जा सकता है। वैसे विशेष करके 3 संध्या में मंत्र का जप करना चाहिए। जब सूर्य उदय हो तब, जब दोपहर के 12 बजे तब, और जब सूर्य अस्त हो तब। और रात्रि का भी बेस्ट समय है 2 से 4 बजे का समय। विशेष रूप से उसकी आराधना करनी चाहिए। जो हम मंत्र करते हैं तो उसका उच्चारण भी कैसा होना चाहिए? उसका उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। यदि नमो लोहे सव्व साहुणम, उसमें जो सव्व आया है, सव्व की जगह यदि सव बोल दे तो सव मीन्स मुर्दा, तो वो क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जब भी हम मंत्र बोले उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अरहम, अरहम की जगह अहम बोल दिया तो अरहम मिस तो वितराग, और अहम मिस तो ईगो होता है। राम बोलो, हम कहते हैं भाई बहन को राम का उच्चारण कर दो, राम की जगह हराम उच्चारण कर दे तो वो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए जब भी हम उच्चारण करें हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। जब भी उच्चारण हो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले उच्चारण जब भी हम बोले तो बोल कर करें, फिर उसके बाद सुमिरन करें, श्वासोश्वास के साथ उसका सुमिरन करें और अंतर्दर्शन उसमें लीन हो जाए। फिर उसके बाद क्या होना है? अंतर्लीनता, उसका ध्यान करें। ये जो नमस्कार महामंत्र है, ये नमस्कार महामंत्र की भी क्या है कि अपनी एक मुद्रा है कि व्यक्ति 5 मुद्रा का प्रयोग कर सकता है। तो इस मुद्रा का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सभी भाई बहन के दोनों हाथ आनंद केंद्र के पास जुड़े हुए, दोनों अंगूठे हृदय के पास जुड़े हुए। नमो अरहंताणम, वो कैसा है कि जो नमो अरहंताणम है, इससे व्यक्ति की जो चंचलता है वो दूर हो जाती है। नमो अरहंताणम, सबसे पहले दोनों हाथ जुड़े हुए आनंद केंद्र के पास,
फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऐसे कैसे ऊपर ले जाएंगे। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। दोनों हाथ ऊपर रहेंगे, एकदम कान के पास सटे हुए दोनों हाथ ऊपर रहेंगे, दोनों हाथ सटे हुए, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। इसका प्रयोग करने से हमारा शरीर, ये जो शोल्डर का जो दर्द है वो भी दूर हो सकता है, चंचलता दूर हो सकती है, कसाय दूर हो सकते हैं। वापिस इस मंत्र का प्रयोग करते हुए नीचे आएंगे। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। अब हम दूसरा ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम का प्रयोग करेंगे। और ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम का प्रयोग को कैसे करना है, जो दोनों हाथ है उसको ऐसे करना है। इस सिद्ध शिला का एक आकार बन जाएगा और ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम बोलते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। दोनों हाथ एकदम कान के पास सटे हुए सीधे रहेंगे, बैकबोन एकदम सीधी। यह प्रयोग करने से जो आसक्ति है वो दूर होती है और उसके साथ ये प्रयोग करने से मुक्ति का वरण होता है। ये पेट का जो मोटापा है वो भी दूर हो सकता है। वापिस ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम बोलते हुए नीचे आएंगे। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। दोनों हाथ जुड़े हुए। नेक्स्ट प्रयोग ओम ह्रीं नमो आयर्यणम का हम प्रयोग करेंगे। अब दोनों हाथों को ऐसे धीरे धीरे हम आशीर्वाद मुद्रा में साइड में ले जाएंगे ऐसे। तो सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। इस प्रयोग हम करते हैं, इसका प्रयोग तो हमारा भय भी दूर होता है, जो हृदय के जो फेफड़े मजबूत होते हैं और जो कंधों का दर्द है वो भी दूर होता है। हर मुद्रा का प्रयोग आप 1 मिनट से 3 मिनट तक इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हो। वापिस इस मंत्र का उच्चारण करते हुए वापिस हम लौटेंगे आनंद केंद्र के पास। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। और नेक्स्ट हमारा है ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। उसका प्रयोग कैसे करना है कि दोनों हाथ है तो उसको ऐसे करना है, फिर अंगूठा और उसके पास वाली जो अंगुली है दोनों को मिलाना है। फिर वापिस ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम् बोलते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। बीच में जो एक पत्ती बनी है उसको देखना है। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। दोनों हाथ सीधे कान के पास सटे हुए और आंखों को ऊपर की ओर देखे, पत्ती को देखे। ये प्रयोग करने से जो हमारी गर्दन का जो दर्द है वो ठीक होता है, आंखों की ज्योति बढ़ती है और जो कमर में जो दर्द है उसमें भी राहत मिलती है। वापिस बोलते हूँ, वापिस लौटेंगे।
ओम ह्रीं नमो उवज्जायाण। नेक्स्ट, ओम ह्रीं नमो लोई सव्व साहुणम। तो दोनों हाथों को अंजलि की मुद्रा में रखना है। ने फिर क्या करना है, दोनों हाथों को झुकते हुए नीचे टच करना है धरती के ऊपर। ओम ह्रीं नमो लोए सव्व साहुणम। यह प्रयोग करने से नम्रता बढ़ती है, श्रद्धा और समर्पण का भाव बढ़ता है, जो तनाव है वो दूर होता है, शांति की अनुभूति होती है। वापिस एकदम जैसे हो सके तो वैसे वज्रासन की मुद्रा में करते हैं और मस्तक को हो सके तो धरती के ऊपर टच करते हैं, लेकिन आपको जैसे आपको ठीक लग रहा है उसी प्रकार आप करें। वापिस मंत्र का उच्चारण करते वापिस लौटेंगे। ओम ह्रीं नमो लोए सव्व साहुणम। ये पंच परमेष्टि की 5 मुद्राएं हैं। ये 5 मुद्राएं बहुत अच्छी मुद्राएं हैं। यदि आप रोज इसका प्रयोग करते हो तो बहुत सारे लाभ आपको मिल सकते हैं। विनम्रता बढ़ती है, तनाव दूर होता है और शरीर में भी कुछ भी प्रॉब्लम है उसका भी निराकरण हो सकता है। तो नमस्कार महामंत्र जिसके बारे में हमने चर्चा की, इसके बारे में तो जितना बोले उतना कम है। हमने शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी बातें बताने की कोशिश की है और सबसे पहले हम प्रतिक्रमण का अर्थ करेंगे, इसीलिए थोड़ा प्रतिक्रमण के बारे में हमने उल्लेख किया है। और नेक्स्ट हम वंदना सूत्र यानी तिकुत्तों के बारे में हम डिटेल से हम समझेंगे कि किस प्रकार वंदना करनी चाहिए। इसका भी हम प्रैक्टिकल प्रयोग के साथ हम आपको बताएंगे।